अस्थाना साहब, किस तरह से यहाँ पर रक्षा मंत्री को हटाना, और वही रक्षा मंत्री जो सीमा विवाद को बढ़ा रहा था, वही रक्षा मंत्री जिसने अपने सेना प्रमुख को काला पानी भेजने की कोशिश की, भेज भी दिया, उस रक्षा मंत्री को हटा दिया गया आर्मी चीफ के दौरे से पहले। तो केपी शर्मा ओली क्या फ्लिप फ्लॉप दिख रहे हैं? देखिए, केपी शर्मा ओली की इनसिक्योरिटी का नतीजा है कि चीन ने जितना भी अतिक्रमण नेपाल के अंदर किया उसका सबसे बड़ा एग्जांपल वो है। अभी जहां तक आर्मी चीफ नरवणे साहब का सवाल है, जब ये जाते हैं तो ओली साहब की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सेना और डिफेंस मिनिस्टर सेम पेज पर नहीं है, वो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। भारतीय सेना और नेपाल की सेना का बड़ा प्रगाढ़ संबंध है। उनके अफसर जो है वो हमारे यहाँ कोर्स करते हैं। उनकी जो लोग हैं, उनके पेंशनर्स हैं, जैसे पेंशनर की बात है अभी बता दिया उन्होंने कि कितना रेमिटेंस जाता है, उसी के साथ साथ उनके लोग जो हैं अभी हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अभी भी आर्मी की इतनी रेजिमेंट्स हैं जिसके अंदर नेपाल के सैनिक हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो प्रगाढ़ संबंध हैं, ये संबंध नेपाल की नहीं सर, तो ठीक है, संबंध प्रगाढ़ है, आपकी बात समझ गया मैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पहले भी ये कोशिश की गई थी पॉलिटिकल हायरार्की की तरफ से कि क्या हम उनकी जो नेपाल के लोग हैं क्या उनको किसी और सेना में भेज सकते हैं या भारत की सेना में ना भेजें, कुछ इस किस्म की कोशिश की गई थी। जब बहुत पुरानी बात है ये, लेकिन उस टाइम में भी इतना जबरदस्त उसका बैकलैश हुआ था पॉलिटिकल बैकलैश तो अभी भी हो रहा है। जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो सड़कों पर है चीन के खिलाफ, नेपाली कांग्रेस सड़कों पर है, वहां की आवाम लगातार उनके खिलाफ वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। नरवणे साहब जाएंगे तो मेरे विचार से भारत के लिए बहुत अच्छा है। मैं वही सवाल लेकर आ रहा हूं, कुलकर्णी साहब से वही सवाल लेकर आ रहा हूं। कुलकर्णी साहब, हमने हाल के दिनों में देखा है और ये बात तो है कि भारत और नेपाल के संबंधों में इस नेपाल की सरकार की वजह से थोड़ा सा तनाव आया है और सीमा पर भी वो तनाव दिखा है। हमने वो नया नक्शा भी वाली बात भी देखी जो नेपाल ने बनाया और भारत ने उसका विरोध भी किया। क्या आर्मी चीफ के इस दौरे के बाद वो बर्फ पिघलती दिख रही है आपको? क्या लगता है आपको उससे फर्क पड़ेगा? गौरव, जरूर ये जो विजिट है नरवणे साहब का, चीफ का, क्योंकि वो ऑनरी चीफ है नेपाल आर्मी के, ये पहले होना था लेकिन कोविड के कारण नहीं हुआ, और अब जो होगा नवंबर में इसका साफ दर्शाता है कि कुछ भी कहो वहां पे जबरदस्त प्रेशर है। ओली एक माओवादी सोच के नंबर 1, नंबर 2 जो चीन की एम्बेसडर हैं काठमांडू के अंदर, वो पहले पाकिस्तान की एम्बेसडर रही हैं और उसके बाद आज नेपाल की चाइना के एम्बेसडर नेपाल में है। इससे क्या होता है, वो माओवादी सोच और वो इस तरीके से उन्होंने ओली साहब को जकड़ के रखा हुआ है कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच के दरमियानी जो अच्छे रिश्ते हैं उनमें दरार कैसी लाई जाए। ठीक है, आपकी बात है कि आप कह रहे हैं सर, छोटा सा जवाब, आप कह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ठीक है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।